Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population। So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने आपके चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी, एक्सटेंट एंड लोकेशन ऑफ दी ब्राजील एंड इंडिया वाला चैप्टर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, क्वेश्चन पक्का आ जाता है, इतनी गारंटी। 4-5 क्वेश्चन करके जाओ, एक क्वेश्चन जरूर फूटता है। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि कहां से क्वेश्चन आएंगे, मैं डंक के चोट पे बोलता हूँ सेकंड और फर्स्ट चैप्टर से आने वाले हैं। और रही बात ज्योग्राफी की, तो आपकी ज्योग्राफी के बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं, तो मोस्टली आप उसे करके जाइए, चुम्बेश्वरी आंसर लिख के आएंगे बोर्ड में। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना किसी देरी के। अरे लाइक जरूर ठोकिएगा, अब ना बोले तो ना करेंगे। चलो आगे बढ़ते बच्चों। चैप्टर 2 लोकेशन एंड एक्सटेंट। सो पहला, आर द सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग, ये पता करके बताओ। अगर है तो उसे रीराइट करो, गलत है तो। अब ब्राजील इज मेनली लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर, तो सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है कि नहीं है? यस, सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। कैप्रिकॉन बोल के रखा है, देखो यहाँ पे, ये तो गड़बड़ कर रहा है हमारे साथ, मजा ले रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नहीं, कैंसर पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन सदर्न साइड से पास होता है, सदर्न हेमिस्फीयर से। ओके, तो नदन में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहता है। देखो आंसर भी करेक्ट करके लिखा हूं, ठोको लाइक। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इज लेस देन इंडिया। अगर लॉन्जिट्यूड की बात करें तो लॉन्जिट्यूड कैसे कैसे होता है बच्चों? ये हमारा प्यारा सा ग्लोब है। अब ये जो ऐसे पैरेलल लाइन जाए ऐसे, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। ये मैक्सिमम 90 तक जाता है, 0 से लेके 90 तक जाता है। और जो ऐसे खड़ी खड़ी लाइनें रहे, जो पोल से पोल्स तक जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्जिट्यूड। इनको बोलते हैं लॉन्जिट्यूड। अब लॉन्जिट्यूड ये इसी के बारे में पूछ रहा है, बोल रहा है ब्राजील का क्या इंडिया से ज्यादा है दोस्तों, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। सो आंसर इज डेफिनेटली द लॉन्जिट्यूड एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इज लेस देन इंडिया। तो वो तो ज्यादा हमने भी पढ़ लिया था, क्योंकि इंडिया का नियरली दोनों जगह 30 तक आता है। तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इज मोर देन इंडिया, लॉन्जिट्यूड वाइज ज्यादा है। इक्वेटर पासेस थ्रू नदर्न पार्ट ऑफ द ब्राजील। जो नदर्न पार्ट है, देखोगे आप लोग ध्यान से, इस तरह से अगर ब्राजील ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे अमेजोन रिवर से पास होता है। इसलिए आप लोग ध्यान दोगे यहाँ पे, ये अमेजोन रिवर का माउथ है। तो मेजर पार्ट तो सदर्न साइड में ही है, मेजर पार्ट उसका सदर्न, लेकिन कुछ पार्ट जो उसका हम लोग बोल रहे थे, उसके जो कुछ कुछ जो प्रोविंसेस हैं वो थोड़े से नॉर्थ में भी है, अदरवाइज कंप्लीटली सदर्न है। तो हाँ जी हाँ, हमारा क्या, इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बात नहीं कर रहा है, इक्वेटर जो 0 डिग्री अर्थ के बीच में से पास होती है, अर्थ के बीच में से, तो वो ब्राजील के नदन साइड से पास होती है। इसलिए ये वाला जो आंसर होता है ना, हम लोग एक बार चेक जरूर करते हैं। ब्राजील इज मेनली लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। क्यों सदर्न हेमिस्फीयर पे इसमें चेक करना होता है? क्योंकि थोड़ा सा पार्ट तो जाता ही है नदन के अंदर, इसलिए। तो मेक श्योर करना एग्जाम में आप लोग उसी हिसाब से सॉल्व करना, और सारे डाउट्स में क्लियर करते रहूंगा। ओके, ब्राजील हैज ए कोस्टलाइन अलोंग द पैसिफिक ओशियन। अब ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि पैसिफिक ओशन क्या होता है, देखो मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये पूरा हमारा, ये सदर्न अमेरिका है, ये नदर्न अमेरिका है, ठीक है। अब इनके बीच में हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे पूरा अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशन है, और यहां पे हमारा पैसिफिक ओशियन है। और ये सदर्न अमेरिका के अंदर, यहां से हम लोग बात करें तो ये हो गया ब्राजील, ये एरिया ब्राजील का हो गया। तो वो किसको टच कर रहा है दोस्तों, किसके पानी को टच कर रहा है? वो कर रहा है अटलांटिक। तो यहाँ पे बोलता है कोस्ट लाइन जो है, कोस्ट जो उसका, जो वहां पे हम लोग बोलते हैं चड्डी पे इनके घूमते रहते हैं, वो हम लोग पैसिफिक ओशन। ये गलत है, पैसिफिक तो पीछे साइड है, यहाँ पे चिली, पेरू ये सब आ जाते हैं, कोलंबिया, यूएसए भी पैसिफिक ओशन के पास है, कनाडा भी है, अलास्का जो उसका हम लोग बोलते हैं यूएसए का पार्ट, वो सब है। ये नहीं है, नो नो, अटलांटिक का आंसर देखो लिखा है, दी अटलांटिक ओशन। पाकिस्तान इज नेबरिंग कंट्री टू दी साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। अब इंडिया का जो हमारा, अगर समझो इंडिया है,
ये पूरा हमारा इंडिया है। तो साउथ मतलब नीचे और ईस्ट के साइड, साउथ ईस्ट। तो हमारे साउथ ईस्ट में ये कि नॉर्थ वेस्ट में ऊपर की तरफ है ना, जो हमारा ऐसा सिर है उसके यहाँ पे है, तो नॉर्थ में लेकिन पीछे के साइड, तो नॉर्थ वेस्ट में है इंडिया के। तो ये आंसर रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो राइट रॉन्ग लिखते रहना है बच्चों। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला, जो इंडिया का साउथ वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। व्हाट इज पेनिनसुला? ये पेनिनसुला होता है जो 3 साइड वाटर से घिरा होता है। यहां पे अरेबियन सी है, यहां पे बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे इंडियन ओशन है। जो ऐसा लैंड का जो 3 साइड पानी से घिरा उसको बोलते हैं पेनिनसुला। तो ये बात सच है, हम लोग का तो पेनिनसुला है सदर्न पार्ट। नदर्न पार्ट तो हमारा नदर प्लेन्स, गंगा रिवर, गंगा, गंगोत्री, यमुनोत्री, सब वो सब है। आंसर इन दी ब्रीफ, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ब्राजील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस? बहुत सिंपल सा आंसर है, आफ्टर इंडिपेंडेंस बोला है, बिफोर इंडिपेंडेंस नहीं। तो हमारे यहाँ पे देखोगे फमाइन आएगा, ठीक है, इंडिया में फमाइन होंगे, वॉर्स होंगे। उनके यहाँ पे क्या होगा? पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट मतलब क्या? लोग चाहते थे कि मिलिट्री आएगा तो अनुशासन, संस्कार और ऐसी सारी चीजें आएंगी अमिताभ बच्चन की लाइनों में, लेकिन वो तो हुआ नहीं। 50 सालों तक राज किया वो लोग ने, डिसिप्लिन के नाम पे सिर्फ क्या क्या एक्सटॉर्शन किया लोगों का, बहुत कुछ अच्छा नहीं किया। तो फिर उनको देना पड़ा, उस चीज को छोड़ना पड़ा कि अरे भाई हम तो सोच रहे थे कि सोने पे सुहागा होगा, ये तो जमीन के अंदर ला के हम लोग को छोड़ दिए। तो ये बात होती है ब्राजील और इंडिया की। India and Brazil are two resourceful countries that were ruled by the foreign governments for a long time. दोनों इंडिया के ऊपर ब्रिटिश ने, उनके ऊपर पोर्चुगीज ने रूल किया था। अपॉन विनिंग इंडिपेंडेंस द टू कंट्रीज सफर्ड फ्रॉम प्रॉब्लम्स। तो हमारे दोनों कंट्रीज देखेंगे दोनों डेवलपिंग है, और दोनों के ऊपर जो यूरोपियन पावर ने किया था ये कॉमन दिखता है उनके अंदर, और दोनों के पास इंडिपेंडेंस के बाद प्रॉब्लम आई। दो मतलब प्रॉब्लम अलग अलग थी, फिर भी हुआ। बहुत बड़ा हो गया ये भाई, छोटा हो जा रहे। इसका क्या करे भाई, ये तो मान ही नहीं रहा है। हम्म did not know how to operate and govern themselves, as most of the government officials were immigrants. Their native people knew very less about it. अब क्या होता है, जैसे कि इमिग्रेंट से मतलब बाहर से आए हुए लोग थे, ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स थे, ब्रिटिशर्स के रूल्स थे, तो हमको थोड़ी दिक्कत है स्टार्टिंग में। एकदम बढ़िया वाला सिस्टम जैसे आज इंडिया और ब्राजील में A1 चुम्बेश्वरी है, लेकिन वहां पे अभी इमिग्रेंट से वो लोग क्या किया, हम लोग को धोखा देके हम लोग को सताना चाहते थे कि अब तुम लोग रोटी चावल के रेट जान जाओगे सब लोग, तो ऐसा करते थे वो लोग। तो इसलिए वो लोग बिना बताए बहुत कुछ बातें नहीं बताए चले गए, और हमारा कोई नहीं सब लेके भाग गए थे वो लोग। तो पहले ही तो पहली पॉइंट क्या लिखोगे, दोनों के ऊपर किसी फॉरेन पावर ने रूल किया था, लेकिन इंडिपेंडेंस का दोनों सफर की। हमारे और उनके पास भी क्या हुआ था, जो रूल कर रहे थे, जिनके यहाँ रूल बनाया हुआ था, वो सब इमिग्रेंट से बाहर से आए हुए लोग थे। तो यहाँ के जो लोकल थे उनको बहुत नॉलेज नहीं थी। आज कितना देखो IAS सब बन चुके, बहुत नॉलेज है, तब नहीं थी। द क्राइम रेट ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज। अब क्या हुआ अचानक से, देखो लॉयल्टी इज वेरी रेयर, बट डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल। चीप पीपल इन द सेंस गरीब नहीं, चीप पीपल जिनका माइंड चीप है, जिसका सोल चीप है, उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते। दोनों कंट्रीज में क्या हुआ, अभी हम लोग को देखो इनोवेटिव है दोस्तों, इस तरह से आपके मार्क्स बढ़ते हैं। आई नो कि आप लोग को सारी चीजें लिखनी है, बुक के हिसाब से भी लिखनी है ये, लेकिन इनोवेशन के मार्क्स मिलते हैं, हमेशा मार्क्स मिलते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू बी इनोवेटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के यहाँ पे जो थे कुछ कुछ रिसोर्स तो ब्रिटिशर्स पोर्चुगीज लेके चले गए, तो बचे हुए रिसोर्स का करप्शन हो गया। और क्राइम रेट, करप्शन केम इनटू प्ले एंड ऑफिशियल बिकेम मनी मोटिवेटेड। चोरी चोरी होने लगा, चोरी चोरी दोनों जगह। जो ऑफिसर्स हमने अपने इधर से लगाए तो बोलते हैं पहले पैसा छापेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। 5वां पॉइंट हो गया, द कंट्रीज ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज वेर नॉट मैनेज प्रॉपरली। अब देखो, एक तो रिसोर्स क्या थे, करप्शन हाई, ऊपर से क्राइम हाई, तो क्या हो जाएगा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप बेरोजगारी बढ़ जाएगी बच्चों, बेरोजगारी बढ़ गई। और इसका रीजन क्या था, रिसोर्स को अच्छे से यूज करना था, तो इसी को बोलते हैं मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये गलती कर दी उन्होंने।
ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। हाउ वे ब्राजील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। अब ये आप लोग को लोकेशन याद रखना है कि लोकेशन में हम कैसे अलग है। हम बोल रहे हैं डेवलपिंग दोनों है, दोनों के ऊपर यूरोपियन पावर, दोनों के इधर करप्शन, दोनों के इधर क्राइम है, दोनों के इधर रिसोर्स मिसमैनेज हुए थे, दोनों के इधर करप्शन भी थे, और इसकी वजह से लोग पुअर्टी की तरफ भी गए, बहुत सारी दिक्कत हुई। उनके यहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट आई, हमारे यहाँ पे वॉर्स एंड फमाइंस आए, फिर इस तरह से चेंजेस है। लेकिन कुछ तो डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? लोकेशन। वो किसी और चीज का पार्ट है, हम किसी और चीज का पार्ट है। हम नदर्न हेमिस्फीयर में है, वह सदर्न हेमिस्फीयर में मोस्टली। अब इसमें सीधा सीधा आप लोग को आंसर एक चार्ट के अंदर दे दिया। पहले तो लोकेशन क्या है? इंडिया नॉर्थ है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अगर ग्लोब को बांटना चाहूं इस तरह से, देखो ध्यान से, चलो अच्छा डायग्राम बनाते हैं। ओके, हाँ, मेरे पास और कुछ चीजें हैं क्या? एक सेकंड, मेरे को दिख सकता है मैप दोस्तों, ये भी मैप दिखा देते हैं अगर आया तो, वरना तो रहने ही देंगे। नहीं है, यहाँ पे मैप नहीं दिखा रहा है। हाँ, तो ये समझो, ये चार पार्ट में बांटते हैं। लॉन्जिट्यूड ईस्ट और वेस्ट में बांटा, लैटिट्यूड जो इक्वेटर है वो नॉर्थ और साउथ में बांटा। ये प्यारा भारत हमारा इधर है, तो ये किस साइड में? देखो नॉर्थ और ईस्ट में। ब्राजील क्या है? साउथ और वेस्ट में, इनका इनका। तो वो लोकेशन वाइज देखो, नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वो सदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। कॉन्टिनेंट, हम एशियन कॉन्टिनेंट, वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ओशन, इनके पास, हमारे पास इंडियन ओशन, तो इनके पास नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक दोनों। नॉर्थ मतलब इक्वेटर के ऊपर, साउथ मतलब इक्वेटर के नीचे, दोनों अटलांटिक ओशन इसके पास है। लैटिट्यूड लाइन जो पास होती है, अब हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद रख लेना, और उनके पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होता है। ये अभी कॉप्रिकॉन नहीं, कैप्रिकॉन। हो गया। लोकेशन में कैसे डिफरेंट है हम लोग। डिस्क्राइब लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राजील आर एज फॉलोज। इंदिरा पॉइंट इज सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया एंड इट्स लोकेटेड 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल। इसको पढ़ते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सीख लो। देखो, इसको बोलते हैं 6 डिग्री और इसको बोलते हैं 45 मिनट्स, और नॉर्थ में तो एन लिखना होता है। तो आप लोग को डिग्री, मिनट्स एंड कौन से हेमिस्फीयर, नॉर्थ या साउथ, ये लिखना होता है। तो हमारा नॉर्थ में। लेकिन आप लोग पढ़ते हो इंडिया वाला तो 8 डिग्री से शुरू हो रहा था सर, हम लोग पढ़े हैं। ये दोस्तों आइलैंड नहीं बोलता, वो जो इंडिया का ये वाला पार्ट है ना, ये जो कन्याकुमारी से बोलते हैं, रामेश्वरम जो लास्ट है, वहां तक हम लोग बोलते हैं कि वो एक्सटेंट है मेनलैंड का। अदरवाइज हम लोग ऐसे अंडमान निकोबार में तो ये चला जाता है 6 डिग्री तक। ओके, तो ये इंदिरा पॉइंट है। ऐसे नदर्न में हमारा जो सबसे टॉप वाला पार्ट है, जो इंडिया, ये और ऊपर हो जाएगा, नदर्न वाला जो टॉप है उसको बोलते हैं इंदिरा कोल। इंदिरा कोल वो नदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ये ध्यान रखना, इंदिरा पॉइंट सदर्न में, कोल जो ऊपर है वो ऊपर है नदर्न मोस्ट। ये लोग बच्चे कंफ्यूज थे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैप मार्किंग के लिए। अब देखो यहां पे आ गया, अगर जो आप लोग पढ़े थे ये मेरे को बताना है, 8 डिग्री 4 मिनट, देखो टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ नॉर्थ में, ऐसे ऐसे हमारे लैंड वाला। और ये तो सबसे नीचे से शुरू होगा 8 डिग्री 4 मिनट, और इसके ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट। ये हो गया हमारा लैटिट्यूड होगा। लॉन्जिट्यूड क्या होता है हमारा, यहां से यहां तक। इस नंबर को मैं कैसे याद दिलाता हूं, उल्टा लिखो, 786 जो लकी नंबर है, मानते हैं ना 786, तो 68 डिग्री 7 मिनट। ये देखो ईस्ट में तो ईस्ट में, और ये सब नॉर्थ में थे तो नॉर्थ नॉर्थ लिख दो। तीन चीजें क्या ध्यान रखना है, डिग्री, मिनट, और कौन सा हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है वो लिखना है। डिग्री, मिनट, ईस्ट, और इंडिया पूरा ईस्ट में। अब इसको क्या करते हैं, इसको सिंपल 9 में से 7 माइनस करो, कितना होगा 2, 7 में से 2 माइनस करो 5, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये इंडिया का हो गया। तो मैंने इंडिया कितना लंबा चौड़ा है वो बता दिया बच्चों। ये ट्रिक यहीं पे मिलेंगे। 8 का आधा 4, ऊपर याद रखते हो कैसे भी करके 37.5, लाइक डेसिमल टाइप है ना 37.5, तो ये 37 डिग्री 5 मिनट्स हम लोग याद रखते हैं, या 6 वाला। ओके,
ये चीज याद रखना है। अब आते हैं हम लोग इनका, ब्राजील वाले का। अब इसका क्या है, नॉर्थ में देखो, ये नॉर्थ में भी है और ये साउथ में, इसी का लोचा हो जाता है। इसका लोचा क्या होता है, देखो हमारा नॉर्थ नॉर्थ था, अब यही सामने पे इसका क्या होता है, इस तरह से ईस्ट और वेस्ट भी होने वाला, अरे वेस्ट और वेस्ट ही रहने वाला है। अब यहां पे इसका ऊपर के साइड नॉर्थ है और नीचे के साइड साउथ है, ये देखो। तो 33 डिग्री 45 मिनट, और नॉर्थ में कितना नॉर्थ है, नॉर्थ में हमारा 5 डिग्री 15 मिनट, 5 डिग्री 15 मिनट, तीन चीजें हो गई, डिग्री, मिनट्स एंड कौन सा साइड पे, नॉर्थ में साउथ। तो इसका नॉर्थ साउथ दोनों ध्यान रखना। तो 33 45 और ऊपर 5 15, तो 15 के टेबल में आता है, 15 3 जा 45, इस तरह से याद रखना। तो ये 3 लिख लेना, 15 3 जा 45, सिंपल याद रहेगा। ओके सर, चलो पूरा रिलेशन 3 का है, कैसे, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, इजी है कि नहीं पूरा याद करना, ये ट्रिक कहीं और मिलेगा आप लोग को। चलो फिर से बता देता हूं, चैप्टर में वरना करने के लिए कुछ है नहीं, मेरे को सिर्फ रो लेके आप लोग को क्या बताना है, मेरे को ट्रिक। 5 3 जा 15 सर, 15 3 जा 45 सर, 2 बार 3 लिख लेना। 5 डिग्री 15 मिनट्स, 33 डिग्रीज 45 मिनट्स, ये लेकिन नॉर्थ में रखना, ये साउथ में रखना बच्चों। कोई दिक्कत, कोई शक? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, देखो ये वाला तो इजी है, वेस्ट हेमिस्फीयर में, क्योंकि ग्रीनविच से ये वेस्ट में ही है। तो पहला हम लोग बात करते हैं 34 डिग्री, अरे गया क्या, ये वाला पॉइंट आता है उसका 34 डिग्री 43 या 45 मिनट वेस्ट, और ये वाला पॉइंट आता है 73 डिग्री 48 मिनट्स। और ये दोनों एक दो हो गया, तीसरी चीज जो मिसिंग कर रहा हूं वेस्ट, तो वेस्ट लिखना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ओके, अब इसको देखो 34 45, ये नंबर बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगते हैं कि 3 4 4 5 ऐसे ही लिखना हम लोग को। 7 + 3 हमारा 4 और 7 + 1 ऐड करेंगे, ठीक है। देखो 3 + 4 हमारा 7 क्या होता है, 3 + 4 1 ऐड करो 8 आएगा, इस तरह से याद करना। क्या फिर 7 कितने पार्ट, किसको किसको ऐड, 3 और 4 को ऐड करो, फिर 1 ऐड करो, हो जाएगा हमारा 8। तो 73 डिग्री 48 मिनट। और सारे भी ट्रिक बनेंगे, दिक्कत कोई नहीं हम लोग को। इसको और एक चीज कर लेंगे हम लोग, लेकिन क्या होता है 7 में से 3 माइनस करो, फिर 4 आएगा, फिर इसमें 1 ऐड कर दो, खत्म। क्योंकि ये नंबर्स याद नहीं होते बच्चों। तो 3 ट्रिक तो मैंने सभी के बता दिए। एक तो हमारे इंडिया का ये वाला और ये वाला लकी नंबर, और 9 में से 7 माइनस करो 2, 2 में से 7 में से 2 पिछले वाले से माइनस करो 5। इसका मैंने क्या बोला, 5 3 जा 15, 15 3 हमारा 3 जा 2 बार 45। इसको क्या बोल रहा हूं, अब 7 लिखो, 3 माइनस करो 4 आएगा, और 1 ऐड करो तो 8 आएगा, तो 73 डिग्री 48 मिनट। अब वेस्ट लिखना, तीसरी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। और अगला है 7348, ये यहां पे रहेगा, ये तो हो गया 3445, क्योंकि वेस्ट से जा रहे हैं तो ये पहले आएगा। ये कईयों की दिक्कत होगी, यहां पे ये लिखेंगे यहां पे ये, लेकिन हमको ज्योग्राफी आती है तो हम इस तरह से लिखेंगे। तो 3445, इसमें तो क्या ही बताऊं, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, खत्म। ओके बच्चों, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। एक सेकंड, एक बार ले लेता हूं। आ जाइए, दोनों का एक ही पे बना के दे देता हूं, कर लेना, अदरवाइज लेक्चर तो बहुत छोटा होगा। इंडिया और ब्राजील का, इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, इसको मैं 37.5 याद रखता हूं। 37 डिग्री तो 6 कर लेना, आपके बुक में दिया है तो डिग्री, डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ पे हमारा 7 8 6 लकी नंबर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में, तीसरी इंफॉर्मेशन लिख दी। इसका इंफॉर्मेशन 9 में से 7 माइनस करो 2, 7 में से 2 माइनस करो 5, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, खत्म। इंडिया का चारों पॉइंट हो गया। दिस इज इंडिया, प्यारा भारत। इसके बाद आते हैं हम लोग हमारे ब्राजील के ऊपर। ब्राजील में धोखा है, क्यों, क्योंकि यहां पे नॉर्थ भी आता है और यहां पे साउथ भी आता है। साउथ वाला इज वेरी इजी, क्यों, सिंपल है सर। पाई यहां पे देख लो, पाई 3 जा 15, 15 3 जा 45,
हो गया, टेबल याद किया मैंने, 3 5 और 3 का 5 3 15, 15 3 3 नीचे लेके आना है और 45 हो जाएगा। अब आते हैं हमारे ये वाले पॉइंट के, ये तो वेस्टर्न ही रहने वाले हैं। तो एक चीज तो मेरे को क्लियर है, वेस्ट और वेस्ट ही। 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है 5, 7 में से 3 माइनस करूं आता है 4 और 1 ऐड करूं आता है 8। खत्म, चारों लिख दिया कि नहीं, मैं 8 वैल्यू याद करा दिए मैंने। आपके कितने मार्क्स बना दिए सोचो। एक्सटेंड पूछेगा वो लिख देंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछेगा वो लिख देंगे, और जो आंसर आते रहेंगे ऐसे पूरे आंसर में लिख सकता हूं। कितनी जगह ये यूज होगा, ठोको लाइक। चलो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया सदर्न पॉइंट इज नोन एज, अभी सभी को मालूम है, आंसर दिया देखो हम लोग को, लक्षद्वीप कन्याकुमारी, जो हम लोग सोच सकते हैं लगेगा कन्याकुमारी, लेकिन सदर्न मोस्ट बोले तो इंदिरा पॉइंट ही होगा। पोर्ट ब्लेयर का कैपिटल है अंडमान निकोबार आइलैंड का। ओके, दीज टू कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर देयर बॉर्डर विद द ब्राजील। ब्राजील के साथ किसके ने, चिली, इक्वाडोर, अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, उरुग्वे। अब इसमें जो आंसर आता है वो आता है हमारे को चिली एंड इक्वाडोर। क्यों, क्योंकि ये दूर है, ये थोड़े उससे अगर वेस्टर्न साइड पे, ये दोनों के दोनों वेस्टर्न साइड पे है। अगर आप देखने जाओगे, अगर आप देखने जाओगे तो ये ब्राजील है, तो इसके बाहर ना दोस्तों, अरे ब्राजील ऐसे कहां से आ गया, यहाँ पे अर्जेंटीना आ जाता है, और अर्जेंटीना से लगा हुआ चिली आ जाता है। तो चिली पहला ऑप्शन में अपने आप याद रखना, क्योंकि अर्जेंटीना बीच में इन दोनों के, और इक्वाडोर इसके ऊपर है। बोथ ऑफ द कंट्रीज हैव डॉट डॉट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। आप सभी को मालूम हमारे पास कौन सी है, रिपब्लिक है। मिलिट्री उनके पास पहले थी लेकिन हटा दिया। कम्युनिस्ट हम दोनों नहीं है। प्रेसिडेंशियल मतलब वहां पे प्रेसिडेंट रूल करता है, लेकिन इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, तो ये नहीं करेंगे हम लोग। तो बचा एक ही कि रिपब्लिक है, जहां पे हेड है वो चुना जाता है, हमारा जो प्रेसिडेंट है। रिपब्लिक मतलब जो हेड ऑफ द कंट्री होता है, हमारी हेड ऑफ द कंट्री होते हैं प्रेसिडेंट। पावर पीएम में ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी हेड ऑफ द हमारा कंट्री कौन होते हैं, गवर्नमेंट कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। तो रिपब्लिक मतलब जो चुना जाए, जो वोट के थ्रू आता है। सो रिपब्लिक गवर्नमेंट है दोनों में। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप शो द कोस्टलाइन पार्ट ऑफ ब्राजील करेक्टली। अब ये इस तरह से दिया गया है। अब आप लोग को सभी को पता है कि हमारा फर्स्ट वाला जो मैं कब से ड्रॉ कर रहा हूं बाहर की तरफ, वही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द कोस्टलाइन शो ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया करेक्टली। अब ये दिख रहा है सेकंड वाला, ये पेनिनसुला है, तो सेकंड वाला ही हमारा सही है। ओके, ये वाला करेक्ट डायग्राम है। इसको मैंने उल्टा कर दिया, अगर ये, अच्छा ये भी देखो डायग्राम उल्टा है, तो ये उल्टा है, डायग्राम दोनों उल्टे हो गए। ओ ये पूरा डायग्राम ही उल्टा हो गया। चलो चलो, अगर देखो नंबर कैसे मालूम पड़ रहा है, देखो इनका डॉट नीचे के साइड आ रहा है, डॉट नीचे का। रियल में ये डायग्राम इस तरह से, ये वाला डायग्राम सही है, ये ऐसे है, ये वाला रियल में ऐसे है, और ये वाला ऐसे है। तो इंडिया को थर्ड वाला सही से दिखा रहा है, डायग्राम उल्टे हो गए दोस्तों। Considering the hemisphere, which shape correctly represent the hemisphere in which India lies? अब इंडिया जो हमारे को देखो, एक तो दिखा रहा है, ये नंबर सही डाले, हाँ, नदन सदन, नदन, और एक हो गया नॉर्थ साउथ। अच्छा ऐसा ही, अच्छा नॉर्थ साउथ, ओनली नॉर्थ। तो हम लोग को इंडिया का मालूम है, हम लोग तो सिर्फ नॉर्थ में ही है। नॉर्थ साउथ वाला सीन तो ब्राजील का है, पहले मैंने बता दिया था। ब्राजील में ऊपर की तरफ साउथ है, नीचे की तरफ नॉर्थ है। ब्राजील में सिर्फ साउथ में, ब्राजील सिर्फ नॉर्थ में, ब्राजील नॉर्थ और साउथ में, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है। तो कौन सा सही लगा, सी। हाँ, हम लोग को मालूम है कि जब डायग्राम बनाते हैं हम लोग, उसका पूरा का पूरा मोस्टली जो पार्ट आता है सदर्न साइड पे आता है। ये आपके बुक का आंसर है, इसलिए लिखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर बोले क्या डू सम पार्ट लाई इन दी नदर्न हेमिस्फीयर ऑल्सो, तो यस दैट इज ट्रू। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों। बाय। आई होप आपको सारे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैप्टर में होते हैं, सर बोलते हैं सब याद हो जाता है, लेकिन नंबर्स याद नहीं होते। नंबर्स मैंने याद करा के दे दिए। आई होप वीडियो अच्छी लगे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों। बाय।